हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस क्लास में हमने पढ़ने वाले हैं 14 प्रिंसिपल ऑफ अ मैनेजमेंट। जिसने किसने दिया था भाई? हेनरी फ्योल ने दिया था। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, सेकंड चैप्टर है, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया है, तो आप चेक कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज अभी स्टार्ट करते हैं। 8th पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन। सिंपल सी चीज है। रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है यार? रेमुनरेशन मतलब किसी भी एम्प्लॉय को पेमेंट जो दिया जाता है, पैसा जो दिया जाता है, हर एम्प्लॉय जो अर्न करता है। तो एप्रोप्रिएट रेमुनरेशन टू द स्टाफ और एम्प्लॉय इन द प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ कीप देम सेटिस्फाई फाइनेंशियली। सिंपल सी चीज है। अगर हम एम्प्लॉय को प्रॉपर पेमेंट करेंगे, ठीक है, जिससे वो फाइनेंशियली क्या हो, सेटिस्फाई हो, एज वेल एज रिटेन दैम फॉर अ लॉन्ग स्पान ऑफ अ टाइम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन के सब एम्प्लॉय को हम प्रॉपर पे कर रहे हैं, पे मीन्स कि उसे एक ऐसा अमाउंट पे किया जाए जिससे वो सेटिस्फाई रहे, तो अल्टीमेटली उस वो फेयर रेमुनरेशन की वजह से हमारे जो उसके प्रोडक्टिविटी में क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। The remuneration should be fixed by taking into consideration skills, expertise, knowledge, tenure, cost of living and market trends, profitability of the organization. अब किसी भी एम्प्लॉय का पेमेंट जो रहता है वो कैसे फिक्स किया जाता है? सिंपल सी चीज है। उसको कितना स्किल है, मतलब उसके पास क्या स्किल है, उसको क्या एक्सपर्टाइज, मतलब वो किस फील्ड में प्रॉपर एक्सपर्ट है कि नहीं, और नॉलेज है कि नहीं जो हम उसको काम दे रहे हैं, ठीक है। टेनर एंड द फिक्स्ड ऑफ लिविंग, मतलब एक इंसान को सरवाइव करने के लिए एटलीस्ट कितना पेमेंट मिनिमम मिलना चाहिए। एंड मार्केट ट्रेंड का मतलब कि और ऑर्गेनाइजेशन में ये पोजीशन वाले बंदे को कितना पैसा दिया जा रहा है, एंड प्रॉफिट क्या हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये कुछ फैक्टर्स को देख के क्या किया जाता है, एक एम्प्लॉय का पेमेंट फिक्स किया जाता है। बट प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन क्या कहता है कि एटलीस्ट एम्प्लॉय को इतना पेमेंट करो कि जिससे वो सेटिस्फाई रहे, ठीक है। अब भाई सेटिस्फाई का ये मतलब नहीं है कि उसका जो बेसिकली उसको नीड है, बेसिकली पेड उसको 25 करना चाहिए था, पर तुम कर दे रहे हो 50, तो भाई वो ओवर पेड हो जाएगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान है। तो ये जो इतने सारे जो फैक्टर्स दिए ना, तो ये सब देख के क्या किया जाता है, एम्प्लॉय का पेमेंट फिक्स किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ अ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का मतलब क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, वो हायरार्की में होता है। हायरार्की मतलब अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब अथॉरिटी क्या होते हैं, जो कम्युनिकेशन वो फ्लो होता है, मतलब एक चेन में चलता है। जैसे प्रिंसिपल इधर है ए, उसने वाइस प्रिंसिपल को कुछ ऑर्डर दिया, वाइस प्रिंसिपल ने एचओडी को दिया, एचओडी दे रहा है प्रोफेसर को। तो एक फ्लो, इंफॉर्मेशन जो भी हो रहा है वो एक फ्लो में जा रहा है, ठीक है, ऐसे ना कि ए डायरेक्टली डी को दे रहा है, ठीक है, या इधर ए डायरेक्टली जी को नहीं दे रहा है, यहाँ भी एक फ्लो में चल रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल द जनरल मैनेजर इन्फॉर्म द डिसीजन। अभी जनरल मैनेजर को डिसीजन लेना है, तो वो पहले क्या करेगा, ये जनरल मैनेजर ये फंक्शनल मैनेजर के पास जाएगा, फंक्शन मैनेजर सुपरवाइजर, फिर समझ रहे हो, एक फ्लो में चलता है। तो ये सब आप सामने से देख रहे हो कि कितना टाइम जा रहा है यार। तो कहीं ना कहीं अगर हमको क्यों एकदम फास्ट डिसीजन लेना है, क्विक डिसीजन लेना है, तो उसके लिए जो हेनरी सर थे, उन्होंने बोला कि उस टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे, हम एक ऐसा, मतलब हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जब हम प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन बेसिकली फॉलो नहीं करते हैं, तो हम लोग जो ये कम्युनिकेशन जो डायरेक्ट कर रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। फॉर अवॉइडिंग दिस लॉन्ग चेन मतलब ये जो भाई कम्युनिकेशन हो रहा है, इसको क्या करने के लिए, कहीं अवॉइड करने के लिए और डिसीजन क्या करने के लिए, फास्ट लेने के लिए, हम गैंग प्लैंक का यूज करते हैं, ठीक है। टू डायरेक्ट कम्युनिकेट फॉलो बाय द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या कि सिंपल है, डी वाला बंदा बी से बात कर सकता है या इधर। तो जब हमारा ये चेन फॉलो नहीं होता है, तो हम गैंग प्लैंक क्या करते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है। पर ये किसके लिए फॉलो होता है? जब हमको
क्विक डिसीजन लेना है, और कहीं ना कहीं हमको अगर ये लॉन्ग चेन क्या होना चाहिए, अवॉइड करना है, तो हम उस केस में ये लेते हैं। अदरवाइज हर ऑर्गेनाइजेशन में यही चीज क्या होता है, फॉलो होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, कि हर सामान को उसका एक जगह रहता है, ठीक है, रखने के लिए। जैसे घर में भी तुम देखोगे तो किचन में कपड़े नहीं रहेंगे, कपड़े कबर्ड में रहते हैं। किचन में बेसिकली किचन का सब सामान रहते हैं, ठीक है। फ्रिज में शूज नहीं रखोगे, फ्रिज में वेजिटेबल फ्रूट्स रखोगे, ठीक है। तो हर चीज का एक क्या होता है, प्लेस होता है। तो सेम ऐसे ह्यूमन का भी है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन को क्या किया जाए, राइट प्लेस पे राइट टाइम पे क्या किया जाए, उसे प्रॉपर रखा जाए, मतलब उसको एक प्रॉपर राइट प्लेस दिया जाए उसकी जॉब के हिसाब से। ऐसा नहीं कि यार आज इधर सीट है तो कल उधर बैठने का है, तो ये सब में क्या हो जाएगा, बेसिकली टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसको क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूमन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, तो यार उसका ये जो जो सिटिंग है, जो भी ऑर्डर है कि वो किस जगह पे प्लेस कर रहा है, उसका क्या जॉब है, ये सब क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अदरवाइज सीधा इम्पैक्ट जाएगा उसके प्रोडक्टिविटी में, और टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट होगा। सो 11th पॉइंट है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मीन्स क्या, इक्विटी का मतलब क्या समझते हो यार? इक्विटी मीन्स होता है सबको एक नजरों से देखना। ये प्रिंसिपल में मीनिंग ही ऐसा ही है कि मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू सबॉर्डिनेट, कि मतलब वो फेयर होना चाहिए, भेदभाव नहीं करना है भाई, कभी भेदभाव नहीं करना है। जब तुम एम्प्लॉय को वर्क दे रहे हो या कुछ अथॉरिटी या उसका कुछ प्रमोशन या सैलरी के टाइम पे, तुम्हें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए एम्प्लॉय के बीच में, मतलब भेदभाव नहीं करना है तुमको, सबको इक्वल देखो, ठीक है। It is also suggested that remuneration should be depends on the department, but at the level on which subordinate are working. ऐसा भी है कि जो उनका जो भी पेमेंट फिक्स हो रहा है वो डिपार्टमेंट नहीं, उनका लेवल देखो कि वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। द एम्प्लॉय वर्किंग ऑन द सेम लेवल बट इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट शुड बी पेड सेम वेजेस। मतलब अगर वो एक डिपार्टमेंट दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट में, बट वो लेवल उनका सेम है, ठीक है, तो उनको सेम पे किया जाए। ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट पे करेंगे, ठीक है, सेम लेवल को देख के पे किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब यही है इस प्रिंसिपल में कि एम्प्लॉय को एक समान देखा जाए, भेदभाव ना किया जाए। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेनर। इसका सिंपल सा मतलब है कि जब आप एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहे हो, तो आप उसी टाइम पे डिसाइड कर लो कि यार ये बंदा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है कि नहीं, बेस्ट है कि नहीं, ठीक है। उसे ऐसा ना हो जाए कि यार जॉब कर रहा है तो यार उसे इनसिक्योरिटी फील हो जाए। इनसिक्योरिटी फील का मतलब कि मुझे कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। अगर उसके माइंड में ऐसा सीन कुछ आया कि जॉब की गारंटी नहीं है, निकाल देंगे, तो कहीं ना कहीं वो डर की वजह से उसके वर्किंग पे क्या हो जाएगा, सीधा इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन पे भी इफेक्ट देगा। क्यों? क्योंकि जब वो खुद ही बंदा डिप्रेस्ड है, तो कहाँ से तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रॉपर काम कर पाएगा, माइंड तो उसका उधर ही है। तो उसे एटलीस्ट जॉब सिक्योरिटी दो, तो उसे फील हुए कि हाँ जॉब से तो निकालेंगे नहीं मुझे, बट अगर वो ज्यादा फायदा उठाएगा या उसका वर्क अच्छा नहीं है तो उस केस की बात नहीं है, बट हाँ एटलीस्ट उसे एक सिक्योरिटी दो। क्योंकि जब तुम रिक्रूट कर रहे हो तो रिक्रूटमेंट में भी तुम ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछते हो कि हाँ ये बंदा सुटेबल है कि नहीं, या और भी है, तो एटलीस्ट उसे सिक्योरिटी दो। क्योंकि अल्टीमेटली उसका क्या जाएगा यार, कि अगर उसके माइंड में इनसिक्योरिटी फील है जॉब को लेके, तो वो प्रॉपर प्रोडक्टिविटी देगा ही नहीं। तो ये प्रिंसिपल में ये बोला गया है। 13 प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब क्या, इनिशिएटिव रिफर्स टू वॉलंटरी टू डू वर्क इन एन इनोवेटिव वे। फ्रीडम दिया जाए, ठीक है, हर एम्प्लॉय को क्या किया जाए, फ्रीडम दिया जाए। किस चीज के लिए, थिंक एंड वर्क ऑन न्यू आइडियाज, इनकरेज द एम्प्लॉय इनिशिएटिव वाइल वर्किंग ऑन ए गिवन टास्क। अगर उसे कुछ टास्क हम प्रोवाइड दे भी रहे तो उसे फ्रीडम दो कि यार तुम तुम्हारे तरीके से कुछ आइडिया लाओ, तुम्हारे तरीके से कुछ
क्रिएट करो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टॉप लेवल वाला ही बंदा के पास ही माइंड में हमेशा आइडिया आएगा ना, समटाइम वो मिडिल लेवल लोअर लेवल, क्योंकि सबके पास कुछ तो कुछ माइंड में क्रिएटिविटी रहती ही है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि टॉप लेवल वाला ही हमेशा आइडिया देगा, नो। तो इस प्रिंसिपल में यही बोला गया कि सारे एम्प्लॉय को क्या किया जाए, फ्रीडम दिया जाए। तो मैनेजर थ्रू द discussion on the new idea so help to creative healthy organization culture। अगर सबको पार्टी बोलेंगे कि हाँ तुम भी करो तुम भी करो तुम भी सोचो, तो सारे एम्प्लॉय के बीच में जो भी एक बोलते हैं ना रिलेशन, वो अच्छा रहेगा। और सारे एम्प्लॉय को ये भी फील रहेगा यस उनका भी कहीं ना कहीं ये सब रोल में पार्ट है, मतलब कि उन्हें उन्हें चांस दिया जा रहा है कि तुम क्रिएटिव थिंक करो, जिससे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का ही प्रॉफिट है। 14 पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ 14 पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ एस्पेक्ट द कॉप्स। एस्पेक्ट द कॉप्स का मतलब होता है टीम वर्क। टीम वर्क मीन्स यूनियन में काम करना। जैसे इधर 3 लोग हैं, वो तो पजल सॉल्व कर रहे हैं। कभी भी तुमने भी कहानी सुनी होगी कि एक पर्सन एक स्टिक तोड़ सकता है, बट अगर उसे 10 स्टिक लाके दिया मैंने तो वो नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि जो एक स्टिक है तो यार कोई भी तोड़ लेगा, पर जब 10 लोग मिलके आए 10 स्टिक साथ में रहेगा तो नहीं तोड़ पाएगा एक सिंगल पर्सन। तो इसका यही मतलब है कि ऑफ कोर्स टीम में कोई भी पर्सन रहेगा, कोई भी ग्रुप एक्टिविटी अगर टीम में प्रॉपर हो रही है तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का हम गोल प्रॉपर अचीव कर पाएंगे, क्योंकि ग्रुप और ह्यूमन दोनों क्या है, वैल्यूएबल एसेट है ऑर्गेनाइजेशन के। अगर आप सोचो कि यह सिंपल सी चीज़ है, अगर मुझे मैच जीतना है, क्रिकेट बेसिकली हमको मैच जीतने का है, तो मुझे सारे प्लेयर का क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए एक प्लेयर मिस कर रहा है, उसके पास कैच आ रहा है वो छोड़ दे रहा है, तो ऑफ कोर्स घाटा किसका, टीम का ही होगा। तो इसमें यही बोला गया है कि टीम वर्क, कहीं ना कहीं टीम वर्क हर जगह पे टीम वर्क एक प्रॉपर काम को अचीव करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अचीव करते हैं। तो लीडर जो मैनेजर शुड बी create a spirit of the teamwork and understanding among the employees to achieve the organization goal easily। अगर टीम वर्क प्रॉपर रहेगा या एक बेस्ट टीम भी रहती है ना, तो वो कितने भी प्रॉब्लम्स आए वो क्विक सॉल्व करते हैं, बिकॉज उनका टीम क्या है, एकदम स्ट्रांग है। और टीम स्ट्रांग कब रहता है, जब एक प्रॉपर यूनियन हो और टीम में क्या हो, म्यूचुअल ट्रस्ट हो, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, प्रिंसिपल ऑफ एस्पेक्ट द कॉप मीन्स टीम वर्क। सो आज के लिए बस इतना ही, हमारे 14 प्रिंसिपल्स हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।